नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि आखिर ये तैयारी आज से हो गई? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। नई शक्ति, नए दृष्टिकोण, नए विजन के साथ युवाओं को साथ लेकर के इस तानाशाह सरकार को, अहंकारी सरकार को शिक्षक देने का कार्य आदरणीय जयंत चौधरी जी करेंगे। राजनीतिक पार्टी समय चुनाव तो हमेशा मकसद होता है। दूसरा, युवाओं को अपने विजन के बारे में बताना था। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का सपना है कि जब 18 साल का युवा वोट डाल सकता है तो 18-21 साल का युवा चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। अग्निपथ जैसी योजना जिसने युवा के भविष्य को अंधकार में बनाने का कार्य किया है, उसे सिरे से खारिज करने का सपना आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का है। गांव-गांव में स्टेडियम बने, हमारे युवा खेलें, पढ़ें और अपनी ऊर्जा से, नई ऊर्जा से देश के विकास में अपना सहयोगी बने। ये आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का सपना है। उन्होंने अपनी निधि को, ऐसे पहले देश के वो सांसद हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी निधि युवा और खेल के लिए समर्पित करने का कार्य किया है। क्या लग रहा है कि अब जो सीधे लड़ाई है वो भाजपा से लड़ने की बात यहाँ पर की गई? नहीं, बिल्कुल चुनाव का तो फ़ायदा होना ही है। युवाओं के साथ लेकर चलना है, इनकी नई ऊर्जा का, नए दृष्टिकोण का फ़ायदा उठाना है, इनको दिशा देनी है, इनको विजन के साथ लेकर चलना है और इसका फ़ायदा चुनाव में होगा। अब की बार युवा नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जो इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। जो इन्होंने वादे किए थे एक भी पूरा नहीं करा। इन्होंने कोई नौकरी डेवलप नहीं करी, नौकरी छीनने का कार्य किया है। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार ने 2 करोड़ युवाओं से नौकरी छीनने का कार्य किया है। कोई शिक्षा का मंदिर ये खड़ा नहीं कर पाए। ये शिवालयों की तरफ चलते हैं, शिक्षालय से मुँह फेरते हैं। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। युवा समझ चुका है। आज आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के इस युवा संसद में काफ़ी अपार भीड़ थी और युवाओं ने इसका समर्थन किया है। आगे ये चुनाव में प्रभाव डालेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रसन्न चौधरी थे, आरएलडी के विधायक, साफ तौर पर कह रहे थे कि अब ये लड़ाई जो है वो 24 के लिए अब शुरू हो गई है। मेरे सहयोगी काव्य के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 मेरठ।